गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिए थे। तो अब जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग। दिव्यांग मीन्स जो हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, या जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं। ठीक है, वो दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज़ किया गया उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जिनमें जो ये हेडिंग्स है इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो उनका जो पहला टॉपिक है वो कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो हम कुछ इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑल ऑफ अस हैव यूनिक एबिलिटी एंड एज इंडिविजुअल्स। हर एक के पास जो है, इंडिविजुअल पर्सन के पास अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसके कारण वो अदर पर्सन से डिफरेंट माना जाता है। ठीक है, और देयर इज़ a स्पेशल प्लेस इन स्पोर्ट्स फॉर दोज दैट आर differentially abled and suffer from some mental or physical handicap which can either be by birth or may occur later following as accident or some other unfortunate incident। मतलब ये है कि स्पेशल प्लेस इन स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो है ऐसे कैंडिडेट के लिए, ऐसे चिल्ड्रंस के लिए कि स्पेशल प्लेस है स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो वही आपका जो है फिजिकल एजुकेशन है चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए। ठीक है, तो ये डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर जो भी है आपके मेंटली हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हैं, ये बाय बर्थ हो सकते हैं, और किसी एक्सीडेंट के कारण या कोई ऐसा इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में हो गया हो उसके कारण ये डिसेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो कुछ जो है डिसेबिलिटीज़ पहचानने के लिए कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे टॉपिक्स। तो जिसमें बोला गया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर डिफाइंड एज चिल्ड्रन हु हैव अ डिसेबिलिटी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ disabilities that makes learning or other activities difficult, especially needs children include those who have। मतलब ये है कुछ यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ है जिसके कारण वो अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स और पर्सन से उनको लर्निंग में और अदर एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो कैसे हो सकती है? पहला है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है विच कॉजेज देम टू डेवलप मोर स्लोली देन अदर चिल्ड्रन। तो ये अदर चिल्ड्रन के कंपेयर में बहुत स्लोली ग्रोथ करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई मान लीजिए 18 to 20 ईयर्स का स्टूडेंट है या कैंडिडेट है ना, वो बिहेव करता है बिल्कुल बच्चों जैसा। जैसे 8वीं 10वीं जैसे 8 या 9 साल के बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे, उनकी तरह बिहेवियर होता है ना। तो क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेशन होता है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है बिल्कुल जो है एज लाइक 18 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, दूसरा हो सकता है स्पीच लैंग्वेज को बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती हो, है ना, कुछ एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती हो, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज विजन प्रॉब्लम, देखने में उसे कुछ प्रॉब्लम हो थोड़ी। और सेरेब्रली पाल्सी, अभी सेरेब्रली पाल्सी क्या है? ये उन जो है डिसेबिलिटीज़ का ग्रुप होता है जो आपके हाव भाव को जो है, यानी जो आपके हाव भाव होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अदर कंडीशंस। लर्निंग डिसेबिलिटी, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना, याद करने में प्रॉब्लम होती है। डिसॉर्ट मैसेज फ्रॉम देयर सेंस। डिसऑर्ट का मतलब होता है बिगड़ना। कुछ ऐसा होता है कि आपके जो है कुछ सेंस जो है आपके सेंस जो आते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जैसे आप कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, मतलब कुछ और निकलता है बातों का, है ना, ये चीज़ है। तो इमोशनल डिसेबिलिटी सच एज एंटी सोशल एटीट्यूड और अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। देखिए एंटी सोशल एटीट्यूड्स लाइक जैसे आप जो चीज़ समाज के विरुद्ध हो। जैसे आप मान लीजिए आप खेलने जाते हैं, है ना, तो आपने देखा किसी से आप लड़ पड़े, या आप जो है बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं जो अदर पसंद नहीं आता है। कभी कोई देखा हुआ आपने चोरी करता है, दूसरों को तंग करता है, तो ये सब एंटी सोशल एटीट्यूड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ठीक है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, डिसेबिलिटी क्या है? A disability is any continuing condition that restrict one from performing everyday एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि आपकी जो एवरीडे एक्टिविटीज़ पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, यानी आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह जो वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिसेबिलिटी में आ गया। ओके, अब एक डेफिनेशन दी हुई है, देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। ये 2-3 डेफिनेशन दी हुई हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई भी एक आप जो चाहे लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये 3 दी हुई हैं, आप कोई भी एक देख लीजिए, ये ज़्यादा सूटेबल। देखिए कैसे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइंस डिसेबिलिटी एज एन इलनेस, इंजरी और कंडीशन, यानी या तो कोई इलनेस है या कोई इंजरी कारण हुआ है या कोई ऐसी कंडीशन दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू द थिंग्स दैट अदर पीपल डू। मतलब ये है कि ये वो
कंडीशंस हैं, वो डिसेबिलिटीज़ हैं जिसके कारण आप अदर पर्सन के कंपेयर में उन चीज़ों को आप ठीक से नहीं कर पाते, आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है उनको करने में, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के पैर में प्रॉब्लम है, तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो नहीं रनिंग कर पाएगा जिसके अंदर थोड़ी डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या है, देखिए डिसऑर्डर दिस इज डिफाइन किसके, कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिफाइंस अ डिसऑर्डर एज अ डिसऑर्डर इज ए प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स समवंस माइंड और बॉडी। ये किसी के जो माइंड को और बॉडी को इम्पैक्ट करता है, वो आपका डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, देयर कॉजेज एंड नेचर। अब इसमें आप पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आप, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है और फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी, ये होता है आपके बेटे शारीरिक, शरीर से रिलेटेड, है ना। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑन द पर्सनस एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल फंक्शंस सच एज वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। वॉकिंग और रनिंग ये आपके फिजिकल फंक्शन है, ठीक है। और डिसऑर्डर्स ही हैं आपके फिजिकल डिसऑर्डर हैं, ठीक है। डिसऑर्डर सच एज ब्रीथिंग डिसऑर्डर, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये आपके फिजिकली है। स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। और विजुअली इम्पेयरमेंट है, यानी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं, ओके। अब देखिए फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू मोटर मूवमेंट, मोटर मीन्स मूवमेंट से रिलेटेड है डिसेबिलिटीज़, और सेंसरी फीलिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये मस्कुलर स्केलेटल डिसेबिलिटीज़ क्या है, इट अकर्स व्हेन द पर्सन हैज़ ए प्रॉब्लम इन बोन्स और मसल्स, ठीक है। बोन्स में और मसल्स में प्रॉब्लम होती है, तो कौन सी है आपकी, मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटी, ठीक है। क्या है, डिफॉर्मिटी इन एनी बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, कोई कमी आ जाए, ठीक है। जेनेटिक हो सकते हैं, ओके, आपकी बोन्स वीक हो, ये सब जो है आपके मस्कुलो स्केलेटल डिसेबिलिटी में आता है, ठीक है। अगला है न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी, ये क्या है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इलनेस और अ डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, विच रिजल्ट इन मसल डिसऑर्डर्स, ठीक है। एग्जांपल देखिए सेरेब्रल पाल्सी, ये आपको बताया था क्या है, जनरली कॉजेज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के दौरान। इट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, देयर इज़ डिफिकल्टी, मतलब जो आपके बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं उनको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देयर इज डिफिकल्टी इन बॉडी मूवमेंट एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू अल्टरनेट बिहेवियर और डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ईटिंग, ईटीसी, है ना। अब आपका आता है स्पाइना बाइफाइडा, ये क्या है, इज़ अ बर्थ डिफेक्ट, ये बर्थ से ही होता है, ठीक है। इन द स्पाइन, आपके स्पाइन में बैक साइड में लोअर लिम्स में जो है ना वीकनेस और इवन पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल, आपका जो कंट्रोल लॉस हो जाता है किस पे, ओवर यूरिनेशन एंड पासिंग स्टूल्स इज़ कॉमन, ये इसकी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप रीडिंग करेंगे और बेटा इसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका स्ट्रोक, ठीक है। तो व्हेन ब्लड सप्लाई टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली द ब्रेन इज़ ब्लॉक्ड, इट लीड्स टू फिजिकल एज वेल एज सेंसरी डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना स्ट्रोक हो जाता है आपके माइंड में, ठीक है ना, उसके कारण जो ब्लड ब्लॉक हो जाता है और आपको सेंस वगैरह में प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं पाते आप चीज़ों को। हेड इंजरी हो सकती है, किसी हेड इंजरी में जैसे आप किसी एक्सीडेंट के कारण कोई फंक्शंस आपके जो है देखा होगा ढंग से काम नहीं करते हैं माइंड, और कई बार ऐसा होता है कि वो पहचान नहीं पाते, है ना, याददाश्त चली जाती है पर्सन की, तो ये आपका जो है हेड इंजरी के कारण होता है, ठीक है। अगला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ये अभी तक जो पीछे आपने पढ़ा था वो था फिजिकल डिसेबिलिटी, अब है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अर्लियर कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन एंड, मतलब मानसिक तौर पे, है ना, दिमाग से रिलेटेड है, एंड नाउ नोन एज जनरल लर्निंग disability is a term used when a person has certain limitations in mental functions and in skills such as communication, talking care of themselves and social skills। मतलब ये कॉग्निटिव आपकी टोटली माइंड से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है ना उसमें जो है कुछ कमी आ जाना, वो आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देयर आर एट लीस्ट 2 ways टू क्लासीफाई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, 2 तरीके हैं, एक तो फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड क्लिनिकल डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इंक्लूड ऑटिज्म, ऑटिज्म होता है बोलने से रिलेटेड, है ना, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम होता है शारीरिक विकास में देरी, जो से ऐसा होता है कई बार आपका जो बॉडी की जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी लेट होती है ना, काफ़ी धीरे। आपने देखा हो एक
10 साल का पर्सन है और एक 20 साल का, कई बार आपको लगेगा वो 20 साल का पर्सन जो है जो 20 ईयर्स का है वो 10 ईयर्स से जो है कम ग्रोथ किया हुआ होता है ना। तो ये चीज़ है, ये ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज होता है। ये ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज या TBI ये रिलेटेड है एक्सीडेंट के कारण, जैसे ब्रेन इंजरीज वगैरह हो जाती है वो ट्रोमेटिक होते हैं, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ADD ये रिलेटेड है बेटा अटेंशन से। जैसे कोई पर्सन है अटेंशन नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता किसी भी चीज़ों पे। वैसे आप मान लीजिए देखा हो कई बार क्लासेस में भी कुछ जो है मान लीजिए हम कुछ कोई टीचर है कुछ पढ़ा रहा है, कोई स्टूडेंट एक दो होते हैं जो कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं अपने जो है टारगेट पे फोकस, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है ना। तो डिसलेक्सिया भी एक जो है डिसेबिलिटी है। क्या है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, इसमें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है। और डिसकैलकुलिया में ये मैथ से रिलेटेड है, कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सम ऑफ मेन कैटेगरीज ऑफ फंक्शनल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ये ना फंक्शनल इंक्लूड डेफिसिट्स और डिफ़िकल्टीज विद क्या होती है फंक्शनल वाली? मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, रीडिंग, लिंग्विस्टिक एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मैथ कंप्रिहेंशन, विजुअल कंप्रिहेंशन, ये आपके फंक्शनल में आते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में, ठीक है। अब मेमोरी में ये आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मेमोराइज नहीं रहती हैं, ठीक है ना। और डिसलेक्सिया क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू रीड, आपको पढ़ने में, राइट और लिखने में, बोलने में, ये अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके अंदर आता है? ये डिसलेक्सिया, यानी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या है? ये आपके माइंड से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस कितने जो है आपका IQ लेवल है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिजल्ट्स इन बिलो एवरेज इंटेलिजेंस कोशिएंट, ये फैक्टर होता है ये नापने के लिए, है ना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी। एंड मेंटल एबिलिटी and lack of skills necessary for learning problem solving, judgment, communication and independent living. This ability become apparent before 18 years of age। मतलब ये है जैसे किसी को समझने में, बोलने में, डिसीजन लेने में, जजमेंट करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिपेंड करता है IQ लेवल पे। और ये पता लग जाता है बिफोर 18 ईयर, 18 साल से पहले पता लग जाएगा कि उसका IQ लेवल कम है या कैसा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लीड टू स्लोइंग डाउन ऑफ लर्निंग स्किल, इससे आपके सीखने की स्किल जो है कम हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है ना। IQ जो कहलाता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, एक फैक्टर होता है आपके जो है इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करने के लिए। इस मेजर्ड बाई IQ टेस्ट, IQ टेस्ट करते हैं, लैब में होते हैं ये, ऐसे नॉर्मल टेस्ट नहीं है। द एवरेज IQ इज़ 100, एवरेज मतलब जो एवरेज पर्सन का IQ लेवल 100 होना चाहिए। वाइल अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ एन IQ ऑफ लेस देन, जिन कोई डिसेबिलिटी है मेंटली, है ना, तो उसका IQ लेवल 70 to 75 से कम ही होगा, ओके। और जो नॉर्मल है वो 100 है। देखिए, टू लेबल अ पर्सन एज इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वन मस्ट हैव लो IQ एंड लिमिटेशन इन लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। या तो कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम आ रही होगी, या सेल्फ डायरेक्शन में, सोशल स्किल्स में, सेल्फ केयर में, यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड मेंटेनेंस ऑफ, मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो आपको नहीं एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है। द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कौन कौन से प्राइमरी जो है? स्लो एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल्स, स्लो सीखता है वो। इमेचर बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए 20 ईयर्स का है लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा है ना। लिमिटेड सेल्फ केयर, अपनी ठीक से केयर नहीं कर पाता है, मान लीजिए खाने के उसे पता नहीं रहता है खाने पीने, है ना, टाइमली। तो अगला है पीपुल विद सेवरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर लाइक टू रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अर्ली सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग डिलेड सिटअप, जैसे देर से बैठना सीखते कई बच्चे, हैं ना। क्रॉलिंग और वॉकिंग, देर से चलना सीखते हैं। लेट टॉकिंग, देर से बात करना सीखते हैं। तो ये सब जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में, ठीक है बेटा। तो ये आज की क्लास में इतना ही, और इसके नोट्स आप तैयार करें, साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम इसके कॉजेज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए।